वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास 5th आज आपका सब्जेक्ट है मोरल वैल्यू। तो ओपन कीजिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक और आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 18 ओपन करेंगे। पेज नंबर 18 पर है आपका चैप्टर 4 डोंट गिव अप, यानी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें किसी काम को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम किसी काम में एक बार असफल भी हो जाते हैं तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे करने की दोबारा कोशिश करनी चाहिए। तो डोंट गिव अप का मतलब है हारना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको पहले लेट्स लिंक में क्या दिया हुआ है, राइट वाई 4 थिंग्स यू विल डू, यानी कि जो आप करते हैं, जो चीजें आप करते हैं उसके लिए आपको वाई लिखना है, यस यानी कि, और जो राइट एन 4 थिंग्स यू विल नॉट डू, और जो आप नहीं करते हैं उसके लिए आपको एन लिखना है, यानी कि एन का मतलब है नो। पहला आपको दिया गया है चीट टू गेट गुड मार्क्स, क्या आप अच्छे मार्क्स पाने के लिए चीट करते हैं, धोखा देते हैं? तो इसमें आएगा नो, नहीं करते हैं ना आप ऐसा। नेक्स्ट है आपका लाई टू एस्केप पनिशमेंट, आप पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, यानी कि सजा, जब आप कोई गलती कर देते हैं उसकी पनिशमेंट से बचने के लिए आप झूठ बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं ना, गलत बात है, ये बहुत गुड मैनर्स नहीं है, बिल्कुल बैड मैनर्स हैं। तो जो बैड मैनर्स हैं वो आप नहीं करना चाहिए आपको, उनके लिए आपको नो लिखना है, यानी कि एन लिखना है। और जो चीजें अच्छी हैं, जो हमारी लाइफ के लिए अच्छी हैं, जो दूसरों के लिए अच्छी हैं, उनके लिए आपको यस लिखना है। तो इस तरीके से आप इन्हें फिल करेंगे और आप बताएंगे कि क्या चीजें आप करते हैं और क्या चीजें आप नहीं करते हैं। इस तरीके से आपको ये पूरा फिल करना है। नेक्स्ट है आपका लेसन शुरू होता है, लेट्स बिगिन, आइए शुरू करते हैं। इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, यदि आप कोशिश करते हैं, ट्राइड मतलब कोशिश करते हैं और आप जीतते नहीं हैं, आपको जीत हासिल नहीं होती है, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, तो आपको रुकना नहीं चाहिए रोने के लिए, यानी कि आपको उस पर पछताना नहीं चाहिए और ना ही आपको रुकना चाहिए, क्योंकि पछताने से तो कुछ नहीं होता है। यदि आप उसके लिए रोएंगे तो क्या आपको कुछ हासिल होगा? बल्कि आपको क्या करना चाहिए, ऑल दैट इज गुड एंड ग्रेट इज डन जस्ट बाय पेशेंस ट्राइंग, सब कुछ अच्छा और ठीक हो जाएगा यदि आप दोबारा कोशिश करेंगे, धैर्य यानी कि सब्र के साथ। आप थोड़े से समय उसे देंगे और थोड़ा सा सब्र रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger and the next time they can keep up a little longer। यहाँ पर एक आपको बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया गया है। आपने देखा होगा जो छोटी चिड़ियां होती हैं जब वो उड़ना सीखती हैं, यंग बर्ड्स यानी कि वो जब वो शुरू में उड़ना सीखती हैं तो क्या होता है, शुरू में वो गिरती हैं, लेकिन जब वो गिरती हैं तो उससे क्या होता है कि उनके विंग्स जो हैं, यानी कि जो उनके पर हैं, वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। वो अपनी कोशिश छोड़ती नहीं है बल्कि और लगातार कोशिश करती हैं और एक दिन क्या होता है कि वो उससे भी ज्यादा ऊंचा उड़ पाती हैं। तो जब इतनी छोटी सी चिड़िया से आपको इतना अच्छा लेसन मिलता है, इतना अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कि जब वो चिड़िया होकर हार नहीं मानती है, तो हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम अपने लक्ष्य के लिए, हम अपने एम को पाने के लिए हार कैसे मान सकते हैं। ये आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जो छोटी चिड़िया होती हैं, शुरू में आपने देखा है ना कैसे बार बार वो उड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बार बार नीचे गिरती रहती हैं, लेकिन तब भी वो डिफीट, अपनी हार नहीं मानती हैं, डोंट गिव अप नहीं करती हैं। नहीं तो अगर वो गिव अप कर देंगी तो वो कभी लाइफ में उड़ ही नहीं पाएंगी, फ्लाई नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो बार बार ट्राई करती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ती हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है, दो द स्टडी ट्रीज हैज नोन, जो स्टडी यानी कि स्टडी ट्रीज जो बहुत मजबूत ट्री होते हैं, मैनी ए विंड दैट बोर्ड हर, शी हैज राइजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउडर। क्या होता है, जो बहुत मजबूत ट्री होते हैं, बहुत मजबूत पेड़ होते हैं, वो जानते हैं कि जब उनके ऊपर बहुत ही तेज हवा चलती है तो वो उन्हें झुका देती है, लेकिन वो जानते हैं कि एक दिन वो दोबारा उसी तरीके से खड़े होंगे और ऊपर उठेंगे, और भी ज्यादा गर्व और किसके साथ, गौरव के साथ, बहुत ही ज्यादा गौरव, उसी की तरह, पहले की तरह वो अपने आप
बहुत ऊपर होंगे और उन्हें बहुत गर्व होगा इस बात पर कि उन्होंने उस विंड जो हवा चली थी उसे हरा कर अपनी जीत दोबारा से हासिल की है। देखा है ना आपने, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो नीचे झुक जाते हैं, लेकिन फिर जब हवा बंद हो जाती है तो वो अपने आप को दोबारा से ऊपर उठाते हैं और पहले की तरह हरे भरे ऊपर जो है ऊपर सर करके अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और सीधे खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, इफ बाय इजी वर्क यू बीट, यदि आप बहुत ही आसान वर्क करके, बहुत ही हल्की सी मेहनत करके आप जीत जाएंगे, हु द मोर विल प्राइज यू, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट इज द टेस्ट दैट ट्राइज यू। यदि आप बहुत ही कम मेहनत करके जीत जाते हैं तो आपकी उस जीत का कोई भी मोल नहीं होता और आप आगे आने वाले अपने जो जीवन में आपके बहुत ही मुश्किल है, आप उनका सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप तो बहुत ही आसानी से जीत हासिल करने वाले थे। तो जब आप पे थोड़ा सा भी संकट आता है तो आप उसे उससे जीत नहीं पाते हैं, आप उसे हरा नहीं पाते हैं। तो ये आपको बताया गया है कि जब आप हार कर अपनी जीत हासिल करते हैं, हार कर दोबारा ट्राई करते हैं, और जब आप अपनी जीत हासिल करते हैं, विक्ट्री गेनिंग, यानी कि जब आप अपनी जीत हासिल करते हैं, तो उससे पता चलता है कि आपने कितनी अच्छी कोशिश की है। ये आपकी कोशिश करने का एक टेस्ट होता है कि आप कितनी कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों, जब भी आपको यदि एक बार में सफलता प्राप्त नहीं होती है, या किसी भी मनुष्य को एक बार में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो उसे हार मानकर बैठना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बल्कि और भी ज्यादा उसे अच्छी कोशिश करनी चाहिए। और जब उस कोशिश के बाद वो अपनी जीत हासिल करता है तो उसकी जो जीत होती है वो बहुत ही अमोल होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता और उसे बहुत खुशी होती है। तो इस तरीके से बच्चों, ये आपको एक सुंदर सी पोयम दी गई है जिसमें आपको ये मोरल दिया गया है, ये शिक्षा दी गई है कि कभी भी आपको हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? डिटर्मिनेशन गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड करेज टू परस्यू अवर ड्रीम्स। दृढ़ संकल्प, यानी कि किसी काम को करने का जब हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, बिल्कुल पक्का मन बना लेते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है और साहस मिलता है अपने सपनों को पूरा करने का, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को हासिल करने का साहस और शक्ति मिलती है बहुत ज्यादा, जिससे आप अपनी लक्ष्य बहुत ही अच्छी तरह जीत पाते हैं। We should have strong willpower to achieve our goals. हमारे मन में अपने लक्ष्य को पाने की, अपने एम को पाने की, अपनी मंजिल को पाने की बहुत ही मजबूत पक्का इरादा होना चाहिए, जिससे कि हम उसे पा सकें। यदि आपके मन में अपने एम को पाने का बहुत ही पक्का इरादा है, स्ट्रॉन्ग विल पावर का मतलब है दृढ़ निश्चय आपने कर लिया है कि मुझे यह करना ही करना है, और आपने पक्का मन बना लिया, पक्का इरादा अपना बना लिया है, तो आप उसे बहुत ही अच्छे स्केल पर, बहुत ही अच्छी तरह अचीव कर पाएंगे और आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा उसे अचीव करने से। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको ये एक्सरसाइज वर्क भी अपनी बुक में ही फिल करना है, और इस लेसन का जो भी एक्सरसाइज वर्क है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, वो आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये क्वेश्चन आंसर की फोटोग्राफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मोरल वैल्यू की जो आपकी नोटबुक है, यानी कि जो आपकी कॉपी है, उसमें आपको राइट करने हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों ये आपको एक फन टाइम दिया गया है, एक पिक्चर आपको दी गई है, इसमें आपको जो है कैमल नजर आ रहा है और भी सब चीजें नजर आ रही हैं। तो आपको नीचे ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इस पिक्चर को देखकर और इस हेल्प बॉक्स की हेल्प लेकर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको कंप्लीट करना है, जिससे कि आप इस पिक्चर को देखकर समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस आपको क्या कह रहा है। ये हेल्प बुक दिया गया है, ये हेल्प बॉक्स की आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।